जय हिंद। लक्ष्मण एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत का आपका पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मान लीजिए 300 का हमको 60% निकालना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से निकाल लेते थे, लेकिन यदि आपका क्वेश्चन उल्टा कर दिया कि 300 का कितना प्रतिशत 180 होता है, तो आप कैसे निकालेंगे, इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में क्या सीखा है। ठीक है, देखिए हम लोग 300 का 60% कैसे निकालते थे। सबसे पहले एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट देते थे। 300 को यदि एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये आपका हो गया 10%। या मैंने पिछले वीडियो में बात किया। ठीक है, कि किसी भी संख्या को एक अंक के बाद यदि हम लोग देंगे पॉइंट, तब वो मेरा 10% निकल जाएगा। ठीक है, 10% मेरा 30 निकल गया, को निकालना 60%, मतलब 6 से गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा 60%। तो 60% मेरा कितना हो जाएगा, 30 गुने 6 आपका कितना होगा, 3 6 18, मतलब 180 होगा। ठीक है, ये हुआ आंसर। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में देखिए आपका 180 दिया है, ठीक है, और आपका 300 भी दिया है, लेकिन आपको परसेंटेज निकालना है, ये 60% निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपका दिया है 300 का कितना प्रतिशत 180 होता है। सबसे पहले आप लिख दीजिए 300। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ गुणा के चिन्ह दे दिए। उसके बाद कितना प्रतिशत 180 होता है। अब कितना प्रतिशत 180 होता है ये तो हमको पता नहीं है, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये प्रतिशत आपका 180 होता है। ठीक है, तो ये प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं कि बट्टे में यानी बाई में आपका हमेशा 100 होना चाहिए। यदि इस प्रतिशत चिन्ह को हम हटाएंगे तो, ठीक है, नहीं तो यही ये प्रतिशत हो जाता, इसीलिए इसको हटाने के बाद बाई में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, बराबर मेरा क्वेश्चन में दिया गया है 180। 180 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये यहाँ रह जाएगा। ठीक है, 180 यहाँ है। अब इस 100 को देखिए यहाँ भाग में है, यहाँ ले आइए गुना में, गुना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 300 आपका गुना में, इसको ले आइए भाग में इधर, तो हो जाएगा 300 भाग, आप काट दीजिए, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 3 से इसको काटिए, 3 गुनी 6 आपका कितना हो जाएगा, 18 कट जाएगा, एक यहाँ 0 बचा और ये हो गया 60। देखिए आपको कितना आ जाएगा 60%। 300 का कितना प्रतिशत 180 होता है, 60%। देखिए पिछला क्वेश्चन में 60% है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 का कितना प्रतिशत 450 होता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, ट्रिक से, ताकि क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर हमको उसको पता चल जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमको क्या निकालना है, 500 का, किसका, 500 का, मतलब जिसका बोलेगा उसको हमको नीचे लिख देना। ठीक है, 500 हम लोग नीचे लिख दिए। अब देखिए कितना प्रतिशत 450 होता है, तो ये जो 450 है इसको आपको लिखना है ऊपर, 450 लिख दिए। अब आपको गुना कर देना है 100 से। ठीक है, 100 से गुना कर दिए। अब काट दीजिए, 0 0 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 9 45, ये 0 होगा तो यहाँ 90, मतलब कितना हो गया आपका 90%। 500 का कितना प्रतिशत 450 होता है, 90% आपका 450 होता है। ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ट्रिक से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका 200 का कितना प्रतिशत 120 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका पूछ रहा है 200 का, यानी 200 को आप नीचे लिखिए, नीचे लिख दिए। ठीक है, अब कितना प्रतिशत 120 होता है, ये 120 को ऊपर लिखिए, 120 गुने, कुछ नहीं करना आपको, 100 करना है सभी क्वेश्चन में, गुने कर दीजिए। अब काट दीजिए, 0 0 खत्म, फिर 0 और 0 खत्म। अब 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, एक 0 बचा, नहीं होगा 60। देखिए कितना आ जाएगा 60।
60% आपका होगा 200 का 60% 120 होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रकार का प्रश्न हम लोग केवल ऑप्शन देखकर भी आराम से आंसर कर सकते हैं। केवल ऑप्शन देखकर आपको निकालना है 1000 का कितना प्रतिशत 400 होता है। ठीक है, एक तो इस नियम से आप निकाल सकते हैं, दूसरा आप कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहेंगे कि हम ऑप्शन से बनाए देख के, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसका 10% निकालना है। ठीक है, तो 10% आप कैसे निकाल पाएंगे, एक अंक के बाद आपको यहाँ दशमलव दे देना नहीं पॉइंट। तो यदि हम 1000 में एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे यहाँ, तब ये आपको कितना हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब मेरा 10% कितना निकला है 100 निकल गया। ठीक है, 10% मेरा जब 100 होता है तो 400 मेरा कितना प्रतिशत होगा, यदि हम 40% निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 400। ठीक है, मेरा ऑप्शन डी हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 1100 का कितना प्रतिशत 440 होता है। ठीक है, इसको ऑप्शन को देखकर बनाइए। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ये में आपका है 30%। ठीक है, 1100 का पहले 10% निकालिए, कितना होगा, एक यहाँ दशमलव देंगे तो 110 होगा। ठीक है, तो 10% आपका होता है 110। ठीक है, आपको आना चाहिए 440। पहला ऑप्शन मेरा क्या है 30%। ठीक है, तो हम लोगों ने 10% निकाला है कितना 110, और तो मेरा 30% कितना हो जाएगा 110 गुने 3। ठीक है, क्योंकि ये आपका 10% है, 30 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110 गुने 3, मतलब हो जाएगा 330। ठीक है, और क्वेश्चन में आपका 440 होना चाहिए, मतलब एक ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 देखिए, यहाँ बोल रहा है आपका 50% होता है। 1100 का कितना प्रतिशत 440 होता है 50। देखते हैं करके, मेरा 10% कितना आया है 110, गुने करना है कितना 5, क्योंकि ये आपका 10% है, लाना है 50। ठीक है, तो अब कर लीजिए गुना, कितना होगा 11 50 550। ठीक है, देखिए आपको यहाँ आ गया 550, लेकिन आपको लाना है 440, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देखिए। ठीक है, सबसे पहले फिर क्या करना है हमको, 10% जो है मेरा जो निकाले हम लोग 110 गुने 20% ना, तो 10 गुने 2 हो जाएगा आपका, मतलब 110। ये भी कितना हो गया आपका 11 दूनी 22 220, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चलिए हम लोग ऑप्शन डी देखते हैं। यहाँ फिर क्या करना है, हम जानते हैं कि 10% आपका आया है 110। ठीक है, गुना करना है आपको 4 से। 4 से क्यों करना है, क्योंकि 40% लाना है, और है मेरा यहाँ दिया 10%, मतलब 10 गुने 4 होगा ना। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 11 चक 44। देखिए, ठीक है, यदि आप 40% निकालें तो 440 आपका आ गया जो क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। मैंने आपको लिख लिख के बताया, इसलिए थोड़ा हमें समय लगा, लेकिन यदि आप खुद से स्पीड से यदि कैलकुलेशन करते हैं तो आप तुरंत ही बना सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और हम बना के दिखाते हैं। देखिए, 1300 का कितना प्रतिशत 156 होता है। सबसे पहले हम आपको ट्रिक से बनाते हैं, उसके बाद ऑप्शन से बनाएंगे। पूछ रहा है किसका 1300, यानी 1300 हमें नीचे लिखना है, क्योंकि जिसका पूछेगा उसको ही आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं 1300 नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या है का कितना प्रतिशत 156 होता है, इसको आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, अब गुना कर दीजिए 100 से। ठीक है, कर दिए, काट दीजिए, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब 13 से इसको काटिए, सबसे पहले एक बार में जाएगा 13 का 13। ठीक है, आपका बच जाएगा कितना 2, 13 दूनी 26। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 12%। 1300 का कितना प्रतिशत 156 होता है 12%। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है 12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आप यदि ऑप्शन को देखते और बनाते तो ऐसा भी बना सकते थे। सबसे पहले आप 30% निकाल के देखते
कि 156 आता है कि नहीं। फिर 11% निकाल के देखते कि 156 आता है कि नहीं 11% निकालने पर। उसके बाद फिर ये देखते, तब तो आ ही जाता। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। अभी हम लोग प्रतिशत का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग तो हाई लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे, और जो आपका कंपटीशन में आता है उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको हाई लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।